हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा, अपने पास में ए 100 वोल्ट 110 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग CdSO4 सॉल्यूशन। द वेट ऑफ कैडमियम डिपॉजिटेड बाय द करंट फॉर 10 आवर्स। तो अपने को एटॉमिक वेट ऑफ कैडमियम भी दे रखा है। देखो क्वेश्चन में जो जो गिवन डेटा है वो यहाँ पे साइड में लिख लो। जो भी गिवन है वो अपने को साइड में लिख लो। पावर अपने पास में गिवन है, कितना है 100 वोट गिवन है अपने पास में। वोल्टेज भी गिवन है अपने को, कितना है 110 वोल्ट गिवन है अपने पास में। ठीक है, उसको CdSO4 से जोड़ रहा है तो बिल्कुल कैडमियम डिपॉजिट होगा। बट अपने को करंट नहीं पता है, तो करंट अपन P और V से निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम भी गिवन है अपने को क्वेश्चन में, कितना गिवन है अपने को टाइम, अपने को गिवन है 10 आवर्स गिवन है। अपन इसको सही कर लेते हैं, 100 लिख दिया गलती से। तो इसे अब 10 आवर्स है और अपने को सेकेंड्स में चाहिए ना, ये आवर्स है अपने को सेकेंड्स में चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, मिनट में करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड में टाइम आ जाएगा। एटॉमिक वेट ये गिवन ही है 112 ग्राम, 112.4 ग्राम गिवन है अपने पास में। चलिए, एन फैक्टर भी पता करना पड़ेगा। तो एन फैक्टर ऑफ कैडमियम जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो वो होता है 2। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो अपन की कॉन्सेप्ट पता करते हैं बेटा सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। उसके अकॉर्डिंग अपने पास में जो वेट डिपॉजिटेड होता है वो कितना होता है? W = E/I/T डिवाइड बाय 96500। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास बाय एन फैक्टर लिख सकते हैं ना। तो मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू टी डिवाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 96500। यहाँ से मेरे पास में P भी है, V भी है और I निकालना है। तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है? IV होता है। तो जो I हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा, यानी 100 डिवाइड बाय 110, और ये हो जाएगा एम्पियर में। चलिए, तो वेट डिपॉजिटेड के लिए मोलर मास गिवन है, आई पता चल गया, टाइम पता चल गया, एन फैक्टर पता है 96500। तो कितना वेट डिपॉजिटेड हो जाएगा? W = 112.4 मल्टीप्लाइड बाय आई, कितना है अपने पास में? 100 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है वो भी सेकेंड्स में चाहिए, तो ये अपन ने सेकेंड्स में लिख दिया, डिवाइड बाय 96500, तो ये है। और यहाँ पे अपने पास में एन फैक्टर लिख देते हैं अपन, तो 2, और ये तीनों भी आपस में मल्टीप्लाई में है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से लगा हटाया डेसिमल, नीचे लग गया 10, 10 से 10 गया, कितने जीरो है नीचे? 3 जीरो है, तो 1 2 3, तो एक जीरो, एक जीरो और एक जीरो। अब बच गया इधर 10 और ऊपर बच गया, तब इसको अपने को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद अपना आंसर आएगा 19.06 ग्राम। कितना कैडमियम डिपॉजिट हो जाएगा? इतना। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक। पर ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखना है।